डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देवभूमि हिमाचल से आप सबको जय भोलेनाथ, नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज पहुंच चुकी हूं जिला कुल्लू, गांव बहना। कहते हैं कि इस ब्लॉक में रहने वाले जो किसान हैं, इस गांव में रहने वाले जो किसान हैं, इस जिले के जो किसान हैं, वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और प्राकृतिक खेती आज से नहीं, कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन बीच में थोड़ा सा ऐसा बदलाव आया कि ये भी बदलाव के साथ साथ बहने लगे। लेकिन जब समझ में आया कि ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है खेती, तो इन्होंने सबने उस खेती को छोड़कर फिर से पुरानी पद्धति प्राकृतिक खेती की तरफ लौट चले। तो चलिए आज की हमारी माताओं से, किसान भाइयों से ये जानकारी लेंगे। लेकिन देखिए, मेरे पीछे महादेव मंदिर है और कहते हैं कि लगभग 400 से 500 साल पुराना ये मंदिर है। और इस मंदिर की गाथाएं इस पूरे हिमाचल प्रदेश में हर कोई अपनी जुबान सुनाने के लिए तैयार है। वाकई बहुत चमत्कारी मंदिर है। और हर काम को शुरुआत से पहले कहते हैं कि भगवान से शुरू करना चाहिए। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं और चलते हैं चौपाल चर्चा में। आप भी चलिए हमारे साथ। तो चौपाल चर्चा सजकर संवरकर तैयार हो गई है। कुल्लू वासियों का बहुत बहुत स्वागत। और ये कुल्लू वासी हमारी किसान महिलाएं हैं और ये किसान महिलाएं प्राकृतिक खेती करती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि थोड़ी सी दूरी पर चौपाल चर्चा होगी। और ये नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर चौपाल चर्चा पुराने बुजुर्ग हमारे किया करते थे। लेकिन उस वक्त महिलाएं चौपाल में अलाउ नहीं थी, वो वहाँ नहीं आ सकती। और आज बदलते हुए समय के साथ चौपाल में बूढ़े से लेके बच्चों से लेके हर उम्र का आपको मिल जाएगा। क्योंकि चर्चा जानकारी की होती है, खेतीबाड़ी की होती है, बदलाव की होती है। और इसी बदलाव में हमारी जो यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई है, एक तो बहुत कम उम्र की महिलाएं, या आप देखिए कितना सुंदर है कि छोटे छोटे बच्चों को भी प्रधान बना दिया जाता है ताकि और आगे इससे बढ़ावा मिले। आप खड़े होइए जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दिव्या। दिव्या। और उम्र कितनी होगी? 20। बड़ी कम उम्र है। और क्या पद है आपका यहाँ? युवक मंडल प्रधान। युवक मंडल प्रधान। भाई ये मंडल क्या काम करता है? वी प्रमोट लाइक हाउ टू सेव नेचर, अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं, नशे से मुक्ति कैसे लें, इस तरह की चीज़ें हम प्रमोट करते हैं। और क्या क्या होता है? हम कार्यक्रम करते हैं इन सब चीज़ों को अवेयर करने के लिए। जो भी हमारे होंगे, लाइक मेले होंगे, उसमें हम कुछ तरह की चीज़ें परफॉर्म करेंगे ताकि लोग अवेयर हो। लाइक कोई पर्यावरण दिवस हो गया, उस दिन हम कुछ परफॉर्म करेंगे ताकि सभी अवेयर हो। जी। हाँ जी। और कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ ग्रुप में? 20 to 25। अच्छा। हाँ जी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है युवक मंडल, या ऐसा सदा से होता आ रहा है? पहली बार ये। पहली बार हुआ है? हाँ जी। कब बनी आप? 2 years। 2 साल हो गए हैं। हाँ जी। और कितने साल का पद है ये? अभी मतलब इट्स लाइक 25-29 तक रहता है। तो चॉइस होती है मेंबर्स की कि अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई आप लोगों को भी सीखना चाहिए ऐसे युवाओं को मौका देके, ताकि वो कुछ अच्छा काम करे। सबको यहाँ पर काम में लगा दिया है, महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फूला ठाकर है जी। मैं महिला मंडल की सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। हाँ जी। अब आपका क्या काम होता है? महिला मंडल की सेक्रेटरी हूँ। महिलाओं को इकट्ठा करना, इनके साथ बैठना, अपनी मीटिंग करना। हाँ जी। और जो हम पैसे वगैरह शेयर करते हैं उसको इकट्ठे करते हैं। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये काम तो हो गया है। बात करूंगी मैं प्राकृतिक खेती की। ये खेती करते हैं आप? हाँ जी। जी। कैसे करते हैं, कब से कर रहे हैं? खेती तो बहुत पहले से करे हम। खेती जी, खेती का काम तो करते हैं हम खेतों में। हाँ जी। हर चीज़ ये लगाए होता है, सब्जियां लगाई होती है, ये गेहूँ, मक्की वगैरह, धान वगैरह सब कुछ लगाया होता है। और ये चना, माँ, कुलथ वगैरह, और ये हमारे बोलते इसके लिए कावनी वगैरह, ये देखिए यहाँ बीज रखे हुए हमने नीचे, ये सब कुछ लगाया होता है। यानी अद्भुत अनाज, जिसे अब मोटा अनाज, श्री अन्न कहते हैं। हाँ जी। सब ये कब से लगा रहे हैं आप? हम हो गई 5 साल हो गई। हाँ जी। तब से हम शुरू करे अपनी ये। हाँ जी। जो हम ये स्प्रे वगैरह भी अपनी ये करती है, गोबर वगैरह जो है, केंचुए खाद वगैरह, उसका यूज़ करते हैं हम। दूसरे वाली खाद हम यूज़ नहीं करते हैं।
अच्छा, सब आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे रट्टा हुआ हो, केंचुआ खाद है, ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? नहीं, हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं। पहले ये जो हमारे पद्मश्री ये 3-4-5 बार इन्होंने यहाँ पर कैंप लगाए पहले भी। हाँ जी, इनके साथ बहुत जुड़े हम पहले से। हाँ जी, वैसे हर चीज़ का ये साग सब्जी वगैरह, पालक मूली वगैरह जो जो होती है, सब कुछ प्राकृतिक तरीके से। जो हमारे यहाँ नीचे से लिफ्ट का पानी आता है ना जो हमारे गांव में, तो इससे हम सारी सब्जियां वगैरह लगाते खुद ही। पानी की समस्या पानी नहीं है? हाँ जी, नहीं पानी की ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। पानी की समस्या नहीं है इनको। आपका क्या नाम है जी? मीना देवी है जी। मीना देवी। हाँ जी, मैं मेला मंडल की प्रधान हूँ। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया, यहाँ पे प्रधान आप ही हैं, करता धरता सारी महिलाएं हैं, तो जितने भी लोग हैं वो समझ गए हैं कि अगर महिलाओं को बागडोर दे दी जाए तो गांव की तस्वीर कुछ ऐसी हो सकती है। अच्छा, कब से बनी आप प्रधान? 3 साल होगी। 3 साल हो गए? हाँ जी। इस 3 साल से पहले क्या करती थी आप? पहले हम तो सब कुछ करते, खेती बाड़ी करते नहीं, हैं। जब प्रधान नहीं थे तो चूल्हा चौका, खेती बाड़ी, घर के अंदर ही काम होते हाँ थे। जी, हाँ जी, तो घर से बाहर निकल के मीटिंग करना ये 3 साल से हो रहा है। हाँ जी। ये तो कैसा लग रहा है जी? एक तो पहले रहते थे घर में, एक पति से पहचान मिलती थी, आज आप खुद की पहचान बता रही है कि मैं प्रधान हूँ, तो आपको अपने नाम से जानते होंगे लोग। हाँ जी, जानते हैं जी। तो ये बदलाव कैसे हुआ? तो ये तो ऐसे हुआ जैसे हम गांव में हमारी महिलाएं हर क्या नाम आगे बढ़ते हैं, जैसे साफ सफाई होती है गांव में, जैसे कि कोई मीटिंगें होती हैं तब फटाफट इकट्ठे करना महिलाओं को, और हम पैसे भी जमा करते हैं। और प्राकृतिक खेती को किस तरह से यहाँ लोग अपना रहे हैं? प्राकृतिक खेती को हम इस तरह से, जैसे हमारे गेहूँ होते हैं, छली होती है, छली मतलब मक्की, और माश होते हैं, कोल्थ होते हैं, बाकी सब्जियां वगैरह सब होती है हमारी। सब कुछ प्राकृतिक तरीके हाँ जी। से। यूरिया जहर नहीं डालते? नहीं जी, हम गोबर डालते हैं। अच्छा, हाँ जी। चलिए बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है? सुषमा देवी, मैं यहाँ की वार्ड मेंबर हूँ जी। वार्ड मेंबर? हाँ जी। वार्ड मेंबर की कितनी जिम्मेदारी हो जाती है कि अब खेती बाड़ी को प्राकृतिक तरीके से किया जाए? हाँ जी, हाँ जी। खेती बाड़ी तो जैसे हमारे जैसे मौसम में बीजे जाते हैं, जैसे गेहूँ के बीजेंगे, मक्की बीजेंगे, कुदरा होता है, कावनी होती है, जैसे सब्जी तो हर प्रकार की बीजी जाती है हमारे यहाँ जी। हाँ जी। तो आपके खेत तो सीढ़ी नुमा होते हैं, बड़ी मुश्किल होती है? हमारे सीढ़ी नुमा नहीं, हमारे तो प्लान है। अच्छा, आपके प्लेन खेत होते हैं तो मशीनरी आ जाती है खेतों में काम के लिए? मशीन आती है हमारे यहाँ जी। मशीनरी की सुविधा है? हाँ जी, हाँ जी। और पानी की? पानी की भी है जी। क्या फसलें, सब्जियां आपने बताई, सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? सब जैसे पालक हो गई, भिंडी हो गई, आलू हो गए, अरबी हो गई, हर एक प्रकार की सब्जी हो यहाँ पे। और मार्केट? मार्केट जैसे छोटा तो हमारे लूरी है, छोटा मार्केट, फिर थोड़ा उससे ज़्यादा फिर आने ले जाते हैं। आपने यूरिया जहर बोना कब से छोड़ दिया डालना? ये तो बहुत टाइम हो गया था। हम तो अब गोबर की खाद डालते हैं मैक्सिमम लोग। हाँ जी। ये आपको किसने बताया कि भाई गोबर की खाद डालना चाहिए खेतों में? जैसे हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर वाले, एग्रीकल्चर वाले आते रहते हैं ना जी, तो हमारे यहाँ कैंप लगते रहते हैं, तो हमारे को सब लोग जानकारी देते रहते हैं इसके बारे में। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। मैम आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नित्य ठाकुर। अच्छा, नीति ठाकुर। नीति, मैं देख रही हूँ कि लोग, हमारी जितनी भी महिलाएं अब बहुत आत्मनिर्भर बन गई हैं। क्या कहेंगे इस गांव में इतना बदलाव, ये बदलाव कैसा है, कितना बदलाव हुआ है? बदलाव बहुत हुआ है, जैसे कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं कुछ ना कुछ करती रहती है, मतलब जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है तो कुछ ना कुछ बना देती है, जैसे अचार वगैरह हो गया, जो भी यहाँ लोकल आइटम होती है उसका अचार वगैरह बना लेती है, कुछ चटनी वगैरह, ताकि वो जैसे यहाँ पे कुछ भी कैंप कुंप लगता है तो उसकी एग्जीबिशन लगा के फिर बेच देती है, तो मतलब उस तरह से इनका वो हो जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है यहाँ की महिलाएँ। और भी बहुत सारी चीज़ें करती है, जैसे कढ़ाई बुनाई वगैरह, ताकि मतलब इनकम का सोर्स हो जाए उनका। जी। हाँ जी। खेती बाड़ी के साथ साथ होता है ये सब। हाँ जी। और इतनी सारी चीज़ें जैसे अचार वगैरह होती हैं, यहाँ तो लगता है, इसके बाहर भी जाता है आपका? हाँ जी, जैसे लोकल में ही बेच दिया, जैसे यहाँ कोई मेला मूला हो गया तो यहाँ पे एग्जीबिशन लग जाती है, तो उस करके मतलब लोग आते हैं तो वो खरीद लेते हैं। हाँ जी। और ये बदलाव कब से हो रहा है इतना? मतलब 3-4 साल ही तो होगी। जी। हाँ जी। पहले इतनी महिलाएं हमारी आगे नहीं थी? नहीं थी, पहले नहीं थी। अब जैसे यहाँ पे कैंप लगते रहते हैं तो अवेयरनेस, सब कुछ ना कुछ बताते हैं तो अवेयरनेस आ जाती है, तो मतलब कर रही हैं महिलाएं इस फील्ड में। जी। हाँ जी। और प्राकृतिक खेती का ज़्यादा बोलबाला है या अभी भी जहर यूरिया डाल रहे हैं? नहीं, यहाँ वैसे प्राकृतिक ही है ज़्यादा, मतलब जैसे गोबर वगैरह डाल के, गाय वगैरह पाली हुई है सब ने, तो केंचुआ खाद वगैरह डाल के फिर जैसे लोकल जो भी सब्जियाँ लगा लेते हैं यहाँ
यहाँ पे। हाँ जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो आप हमारी महिलाओं को सुन रहे थे। अब कहीं ना कहीं आप ये ना कह दें कि हम सिर्फ महिलाओं को ही सुनवा रहे हैं। अब हम क्या करें, यहाँ पे सारा काम हमारी महिलाएं संभालती है। कुछ पुरुष लोग पीछे बैठे हैं, मैं उनसे बात करूंगी। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बिहारी लाल। बिहारी लाल जी, क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा जी। चलिए, कि गांव में नौकरी भी करते हैं, लोग इंजीनियर भी हैं, एजुकेटेड हैं, हमें लगा सिर्फ खेती बाड़ी में ही है। तो सबसे ज़्यादा खेती पर निर्भर है या और भी कोई सोर्सेज? और भी सोर्सेज है, मोस्टली तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है इधर तो। अच्छा। हाँ जी। तो आप नौकरी यहीं करते हैं? मैं अभी जॉब नहीं करता हूँ आजकल, अभी एग्रीकल्चर के फील्ड में ही। ये देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं, नौकरी छोड़ के आप ये सब कर रहे हैं। मैं सीख कर रहा हूँ कि मुझे एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर बनाना है। लोगों की एक मिथ बना हुआ है कि खेती बाड़ी घाटे का सौदा। अब बताइए, अगर घाटे का सौदा होता तो आप नहीं करते। हमारी इतनी महिलाएं जो खेती में आगे नहीं आती, तो आपको लगता है खेती एक बड़ा बिजनेस का रूप ले सकती है? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल है। ये नहीं कि बाहर जाके किसी को अपना मतलब जो हमारे पे कैपेबिलिटी है वो कहीं और जाके लागू करें। वेरी स्मार्ट। तो अपनी एग्रीकल्चर पे यूज़ करके और उससे बेनिफिट भी ले सकते हैं। क्या बात है, इन ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले इन किसानों को भोला भाला कहने की गलती मत करना। अगर हम इतनी मेहनत कहीं और कर रहे हैं, वो खुद के लिए करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपने ऐसा क्या ठान लिया है कि पूरे हिमाचल को प्राकृतिक खेती की तरफ लेके जाना है? ये मुश्किल कितना होता है, क्योंकि महिलाएं तो हमारी घरों से बाहर निकलती नहीं है। ये मुश्किल तो ये था कभी, जब शुरुआत हम लोग करे थी हमने, तो अभी तो मुश्किल नहीं है, अभी बहुत सरल हो गया। सब लोग इस भाषा को अब समझ रहे हैं कि प्राकृतिक खेती ही मनुष्य के लिए वो एक वरदान साबित हो सकती है। और क्योंकि जो भोजन है वही सबसे बड़ी चीज़ है हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। और मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कैसे कर रहा था, पर एक शौक़ था और मैं ये मानता था कि सबसे बड़ा पुण्य है लोगों को ज्ञान बांटना। तो मैं वो ज्ञान बांटने का काम किया और लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जी बहुत धन्यवाद जी। तो वाकई में आपने जो कहीं ना कहीं काम शुरू किया था, आज वो लहर बनकर आगे आ रहा है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? विनोद ठाकुर। आप क्या करते हैं? मैं इस पंचायत का प्रधान हूँ। जी जी। अच्छा, इस पूरी पंचायत के आप प्रधान हैं? जी। अच्छा, हमारे उधर ये देखने को मिलता है, जो प्रधान होते हैं, जो पद्मश्री जी होते हैं, वो कुर्सी में सबसे आगे बैठते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े अपने आप को मानते हैं। या हमारी महिलाओं ने किसी को कुछ नहीं माना है, प्रधान जी है तो पीछे हैं, पद्मश्री जी है तब भी पीछे हैं। तो ये सब कुछ इसी जो आपके संस्कार, यहाँ का कल्चर देख रही हूँ, पूरे हिमाचल में ऐसा ही है? ऑलमोस्ट हिमाचल में महिलाओं को एक मतलब इक्वल सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पे भी जैसे अभी आपने बात की है, हम आप सामने देख रहे हैं कि हमारी जो वो चाहे गांव है चाहे वो पंचायत है, उसको एक महिला ही रिप्रेजेंट कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो युवक मंडल की प्रधान है, मतलब ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि भाई किसी युवक मंडल की प्रधान जो है वो एक लड़की है। और अगर आप देखेंगे महिला मंडल की प्रधान, ये सब लोग जो है ये सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं। ये लोगों को जागरूक करने की मतलब जो भी युवक मंडल और महिला मंडल का जो गठन किया जाता है, वो हमारे समाज को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। और ये लोग इस चीज़ को बखूबी निभा रहे हैं और हम भी इनको काफ़ी मतलब कि प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और इनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारी महिलाएं हैं वो एक चूल्हे तक सीमित ना हो। आपने अभी बात करी कि प्राकृतिक खेती में अगर आज की डेट में जो अपनी भागीदारी जो महिलाएं दे रही है, वो बिल्कुल मतलब कंधे से कंधा मिला के जो है मर्दों के साथ काम कर रही है, तभी आज की डेट में प्राकृतिक खेती को जो है इतना बढ़ावा मिल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही प्रधान जी, क्योंकि प्राकृतिक खेती आज की जरूरत है, उसको पूरा आप सबको करना है, हम सबको मिलकर पूरे हिंदुस्तान का ख्याल रखना है, क्योंकि आज हिंदुस्तान कहीं ना कहीं अन्नदाताओं से पूरा होता है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। सिर्फ डीडी किसान पर।
एक बार फिर कुल्लू वासियों का ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चर्चा में और भी हमारे किसान भाई हैं, उनसे पूछेंगे। जी, क्या नाम है आपका? गोपाल चंद जी। गोपाल जी, क्या करते हैं आप? खेती-बाड़ी करता हूँ। खेती-बाड़ी जी। सतलुज नदी आपके बगल से बह रही है, इतनी ठंडी हवाएं आ रही हैं, मुझे ये बताइए यहाँ समस्या क्या है? समस्या तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। मतलब जो उसका नाम हमारा देखिए, आज मौका है, बता सकते हैं। फिलहाल मतलब सब कुछ हो गया है? सारी इसमें मतलब यहाँ पानी पुनी जो बिजली पानी सब कुछ सड़क रोड जो हमारे सब कुछ दुरुस्त है। ये सब कुछ ठीक है। ये पक्के मकान भी बन गए? पक्के भी बन गए। अच्छा। हाँ जी। तो आज भी हमारी महिलाएं लकड़ियां बीन के लाकर चूल्हे पे खाना बनाती हैं या हर घर वो गैस सिलेंडर हो गया? गैस सिलेंडर भी है जी, लकड़ी भी ले आते हैं चूल्हे। अच्छा, दोनों यूज़ करते हैं। ये बात करेंगे खेती बाड़ी की, तो उसके लिए बीज बहुत ज़रूरी है, मशीनरी बहुत ज़रूरी है, तो कहाँ से मिलती है ये सब? ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी देता है जी बीज वगैरह, जो फिर मशीनरी हमारे खेतों में चलती है, जैसे ट्रिलर वगैरह हो गई जी, इससे हम खेती बाड़ी करते हैं। सारी सुविधाएं मिल रही है? जी जी। हाँ जी। राम राम दादाजी। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नंदलाल जी। नंदलाल जी। अच्छा नंदलाल जी, मशीनरी की अगर सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि खेतों में होनी चाहिए, हर किसान खरीद नहीं सकता, बड़ी महंगी होती है, तो कहाँ से लाते हैं आप? हम अपना जैसे छोटा सा टुल्लू पंप या टैंकों द्वारा उससे सिंचाई करने के लिए उससे पानी किया करते हैं, या आसमान के जैसे टैंक इत्यादि का सोर्स लगा कर नहीं उसका यूज़ करते हैं। फिर पहले वाली खेती और आज वाली खेती में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी। और क्या क्या बदलाव आया है गाँव में? गाँव में हर चीज़ का बदलाव तो नहीं, हर चीज़ ये अच्छी बन चुकी है। पानी की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, रोड व्यवस्था, हर चीज़ों की व्यवस्था जो है हो चुकी है जी। अच्छा, ये आपने कहा कि सब कुछ हमारे पास आ गया है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशीराम है जी। अच्छा खुशीराम जी, ये आपने सर पे जो ताज पहना है, ये आपके यहाँ की पहचान है? यहाँ की पहचान है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की पहचान है ये जी। हाँ अच्छा, इस कुल्लू की पहचान है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे कुल्लू हो गया है, मंडी हो गया है, अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊँ तो शिमला हो गया है, तो सब जगह की जो टोपी होती है अलग अलग होती है? हर जगह की अलग अलग टोपी पे होती है जी। जैसे रामपुर शहर ऊपर किन्नौर की अलग टोपी है, रामपुर की अलग है, हमीरपुर कांगड़ा साइड की अलग है, लेकिन होती सबकी टोपी? हाँ, टोपी होती है जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ये तो हो गई आपके यहाँ के कल्चर की बात। अच्छा, उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र 72 है जी। 72 साल में अब जो देख रहे हैं वो पहले था कभी? नहीं था जी तब, और अब मैं दिन रात का अंतर है जी। अच्छा। बहुत अंतर है जी। तब जो है किसी भी हर चीज़ की समस्या थी जी, आज जो है हर चीज़ की सुविधा है जी। गांव में मतलब गांव पक्के हो गए, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, रास्ते पक्के हो गए, गांव में चक्का तलाई हो गई, हर तरह के मतलब रोड हो गए, हर चीज़ की फैसिलिटी आ जाए जी। आज किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है जी। अच्छा। हाँ जी। और इतना सब कब हुआ? ये कुछ एक सालों से के बाद हुआ जी। हाँ जी, कुछ समय पहले हुआ जी। तो पहले कैसे आते थे, घरों तक कैसे जाते थे, पहले क्या करते थे? पहले सर हम नीचे से पानी लाते थे, हम दरिया से पानी लाते थे, बीच में नीचे पानी, नहाना भी नीचे है, पानी भी नीचे से लाना। लेकिन आज जो है हमारे घर घर में नलके लगे हुए हैं, दरिया से पानी लिफ्ट किया हुआ है, लोग बड़े आराम से पी रहे हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं। आपने कहा कि पानी बिल्कुल नीचे से लाते थे, जो सतलुज नदी बह रही है इतनी, जो आपकी यहाँ पर दरिया जिसका नाम ले रहे हैं, ये आपके घर से कितनी नीचे होगी? लगभग 1 किलोमीटर दूर है ये। अच्छा। हाँ जी। और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पानी क्या हाथ कंधे पे पीठ में लाते थे हम जी, पीठ में। हाँ जी, पीठ में लाते थे, टोकरियाँ पीठ में लाते थे हम जी तब जी। लेकिन आज तो हमारे को लिफ्ट किया पानी नीचे से जी, और यहाँ गांव में पीछे टैंक बना, टैंक से सबके लिए नलके में पानी आ रहा है जी। हर घर टूटी खोलो तो पानी है? बिल्कुल सब ठीक है जी, बिल्कुल ओके है जी। ओके। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, रिपोर्ट ओके है। लेकिन प्राकृतिक खेती के बारे में क्या कहेंगे? खेती ऐसा है जी, पहले हमारे बुजुर्ग लोग ना जी मक्की, गेहूँ, जौ और ये गन्नम वगैरह बीजते थे। लेकिन आजकल की कुछ खेती नई हो गई, जब खाद नहीं डालते हैं लोग, प्रकृति खेती और जा रहे हैं। अब नए नए तरीके से लोग खेती कर रहे हैं जी, जैसे कौनी हो गया, कोदा हो गया, जौ हो गया, इस तरह से लोग कर रहे हैं जी। शौक हो गया जी, उस तरह से लोग उगाते हैं जी। हाँ जी। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। आपकी जितनी उम्र हो गई है उतनी आपको जानकारी भी है कि देखिए पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है। और भी महिलाएं हैं जी, आप खड़े होइए। नमस्कार मैडम, मेरा नाम कल्पना ठाकुर है, मैं आशा वर्कर हूँ इस पंचायत की। अच्छा, आशा वर्कर का क्या काम होता है पंचायत में? हमारा काम होता है लोगों को मोटिवेट करना, जैसे मातृ मृत्यु को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, और जैसे कि टीबी के बारे में लोगों को जानकारी देना, जो भी कोई बीमारी होगी लोगों को उस बीमारी के बारे में जागरूक करना।
अच्छा, हाँ जी। और इस जागरूकता में और आपकी आशा वर्कर महिलाएं कितना ग्रुप है बड़ा? हमारे साथ हेल्थ टीम होती है जिसमें हम गांव-गांव जाके शुगर और बीपी भी चेक करते हैं और स्कूलों में जाके और आंगनबाड़ी में भी जाके हम बीपी और शुगर चेक करते हैं। पूरा गांव जागरूक है? हाँ जी, और एचबी टेस्ट भी करवाते हैं। अच्छा, हाँ जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप बताइए। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार मैम, मेरा नाम रजनी है, मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, स्वयं सहायता समूह भी यहाँ पर है? हाँ जी। कोई ऐसा समूह है जो यहाँ नहीं है? सब कुछ है। अच्छा, इस समूह से क्या आपको मदद मिलती है महिलाओं को? हाँ जी, इसमें बहुत मदद मिलती है हमें। जैसे हमें रिवॉल्विंग फंड मिलती है, तो हम आपस में मतलब कि मिल बांट के कुछ काम करना है तो हम आपस में काम करके फिर उसे पूरा कर देते हैं। अगर किसी औरों को ज़रूरत हो उससे तो हम उसकी हेल्प भी कर लेते हैं। हाँ जी। कितनी महिलाएं इस ग्रुप में? हम 8 हैं और गांव में 4 ग्रुप हैं। अच्छा, 4 ग्रुप अलग अलग बने हुए हैं? हाँ जी। हर ग्रुप में 8, 10, 12 महिलाएं हैं? हाँ जी, 8 महिलाएं हैं हर ग्रुप में। अच्छा। हाँ जी। खेती बाड़ी को लेकर क्या काम करता है ये ग्रुप? खेती बाड़ी जैसे कभी कुछ अनाज उगाना हो, जैसे सब्जी सुब्जी, तो इकट्ठा कभी हम कर लेते हैं। अच्छा, ग्रुप में उगाते हैं? हाँ जी, ग्रुप में। और फिर उसे ग्रुप में ही मार्केट में देते हैं? हाँ जी। और जो आमदनी आती है वो ग्रुप में बांट लेते हैं? हाँ जी, वो ग्रुप में हो जाती है। अच्छा, तो सिलाई बुनाई भी है? सिलाई बुनाई भी है। हाँ जी। आप भी ग्रुप में जो सब्जी उगाती है वो प्राकृतिक या जहर वाली है? नहीं, प्राकृतिक है। प्राकृतिक? हाँ जी। बैठ जाइए, आप प्राकृतिक तरीके से पूरी तरह लगाती हैं। बहुत धन्यवाद जी। आप खड़े होइए। नमस्कार जी। मेरा नाम गीता वर्मा है। क्या नाम है आपका? गीता वर्मा। अच्छा, गीता वर्मा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, हाँ ये जी। पद आपको कब मिला? ये 4 साल हो गई है। पिछले लगभग 5 से 7 साल हुए होंगे इस गांव में जितने भी पद मिले हैं, जितने भी बदलाव की बातें आप कर रहे हैं, इतना ही हुआ समय? हाँ जी। इससे पहले क्या करती थी? पहले खेती बाड़ी करते थे जी। अब खेती बाड़ी छोड़ दी या करते? नहीं करते जी, अब तो बहुत करते जी। अच्छा, ये ग्रुप में आप जब सेक्रेटरी बताया आपने, अच्छा, इस ग्रुप में जब ये पद मिल गया है तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया? हाँ जी, जैसे बाहर पता लगता जी, कैसे कहाँ ऑफिस का पता, सब कुछ पता लगता। पहले घर में तो क्या पता लगता था। अच्छा गीता वर्मा जी, अगर मैं जान रही हूँ कि पहले ऐसा होता था, महिलाएं पतियों के नाम से ही जाना जाती थी। अगर आपके पास पद नहीं था तो पति का नाम बताना होता था। खुद बन गया जी। क्या बोला आपने? अपना पहचान बन गया जी। पहचान बना ली आपने? हाँ जी। क्या बात है, ये बदलाव। एक बार जोरदार से तालियां भाई। अब महिलाओं ने पहचान खुद बना ली है। हाँ जी। पढ़ी लिखी है? हाँ जी, मैट्रिक पढ़ लिखी हूँ। मैट्रिक पढ़ी लिखी है? हाँ जी। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। महिलाओं ने जो बदलाव की बात की है हम उसकी बात कर रहे हैं। आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम निशा चौहान है। निशा चौहान, प्राकृतिक खेती में क्या क्या होता है, कैसे होता है? जैसे पालक, धनिया, अदरक और चालू वगैरह सब कुछ होते लगाए। प्राकृतिक खेती करने के बाद में कहते हैं कि जो उपज होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब कितना साल हो गया आपको करते हुए? मेरे को तो मैम इतने ही हुए, 17 साल पहले मेरे घर वाले लगाते थे मैम। अच्छा, सदा से प्राकृतिक? हाँ जी जी, पहले से ही। और कोई बीमारी आ जाए तो इलाज कहाँ से होता है? इलाज है गोबर में। अच्छा, कोई दवाइयाँ नहीं छिड़कती? नहीं नहीं। कीट फंगस कीड़ा लग गया तो कोई दवाइयाँ नहीं? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, बेटी अगर आप कह रही हैं तो ये सच ही होगा कि आप कोई दवाइयाँ नहीं डालती हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामपति है, मैं यहाँ बैना से। जी श्यामपति जी, एजुकेशन कैसा है यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई के लिए आपके बच्चों के लिए? ठीक है जी। ठीक है, स्कूल है? जी, यहाँ प्राइमरी तक स्कूल अच्छा, है। और अगर प्राइमरी के बाद आगे पढ़ना हो तो? लूरी में जी, लूरी में प्लस जाना होता है। ठीक है, बैठ जाइए जी। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, अपने गांव के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि हम तो ये जानने आए कि प्राकृतिक खेती कितनी अच्छी हो रही है, नया अनाज कौन सा यहाँ पर लगा रहे हैं, नए फल कौन से हैं? नए फल तो अब बगीचे बहुत तैयार हो गए जी। आम है हमारे पास, पलम है हमारे पास, यहाँ बहुत से अब नए जो फल है बहुत आ गए हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि 1983 में हमारे को पानी आया इसी सतलुज से, जिससे हमने जो है खेती की, ऑर्गेनिक खेती है सारी है हमारे पास। सबसे ज़्यादा जो है गोबर का यूज़ होता है। और आज की डेट में देख रहे हैं हम, 60 साल उम्र हमारी भी होगी, तो लगभग मतलब रात दिन का अंतर हो गया है। जिस टाइम में खेती हमारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सब्जियों से हमारे किसानों को, हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। और आज की डेट में तो पढ़े लिखे लड़के हैं, हर चीज़ में जो है मतलब आगे हैं, और ख़ास तौर पे महिलाएं सबसे आगे हमारे गांव की। अब पुरुष लोगों ने उन्हें आगे बढ़ाया है, कब से आपने महिलाओं को आगे किया है? ये तो बहुत साल हो गए जी, लगभग 30 साल
ज़्यादा से महिलाएं आगे रही। हाँ जी जी जी, हमारे गांव में डेवलपमेंट बहुत पहले आ गई महिलाओं के लिए। फिर महिलाएं पढ़ी लिखी हुई लड़कियां आई, तो जिसकी वजह से जो है घर में जो गृहस्थ करती थी, गृहस्थ चलाती थी, तो उनको भी इन्होंने कन्वर्ट किया अपनी साइड। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो घर अच्छा संभाल सकती है वो समाज को भी बहुत बेहतर बना सकती है, पूरे गांव को, पूरी पंचायत को और पूरे देश को। तभी तो महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ऐसे में हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम आपसे आगे निकले। हम चाहते हैं कि आप और हम कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की तरक्की में कहीं ना कहीं एक आहुति दे। और आज बात प्राकृतिक खेती की, बात मेहनती किसानों की और बात कुल्लू जिले की। तो चलिए इसी जिले से, इसी गांव वासियों से इजाजत लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में है, अलग अलग गांव में पहुंचना है, अलग अलग गांव की तस्वीर आप तक पहुंचानी है। इजाजत चाहूंगी। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।